आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर अपने ऊपर फोकस करेंगे। और इसके लिए हम एक जगह पर अपने आप को विराजमान करेंगे। ट्राई टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड सीटेड एट अ प्लेस where you think you will be least disturbed। जिस भी स्थान पर आप विराजमान हैं वहां पर देखिए कि आपको बाहरी कोई भी बात, बाहरी कोई भी चीज, बाहरी कोई भी व्यक्ति का आप पर असर नहीं पड़ेगा। The place where you are seated comfortably, make sure that place is free from all type of disturbance। अब अपने मन को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं कुछ पलों के लिए अपने इस शरीर को हील करने के लिए बैठा हूं। अपना पूरा ध्यान हम इस आवाज पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाकर उन्हें घुटनों पर रख के हम एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। Try to sit in a comfortable posture, hands in ध्यान मुद्रा, and gently close your eyes। आप पूरी तरह से इस आवाज को सुन रहे हैं। एक एक शब्द आपके कानों से होते हुए मन के पर्दे पर चित्र बना रहा है। अब अपनी आंखों को, जो कि बंद है, बंद होते हुए भी आप मन की आंखों से अपने आसपास की चीजों को, जहां पर आप विराजमान हैं, मन की आंखों से देखिए। Try to see from your inner eyes all the things which are surrounded by you, which you think is there in you। और इन सभी बातों को, इन सभी चीजों को आप देख रहे हैं। मन की आंखों से आप जिस भी स्थान पर हैं वहां के टेक्सचर को, वहां के रंग रूप को देख रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं। और उन सभी को देखते हुए आप इस कमरे की या इस जगह की जो ठंडक है उसको महसूस कर रहे हैं। Try to feel the temperature which is totally around you। इस टेम्परेचर को फील कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान इस आवाज पर फिर से केंद्रित कीजिए। And now on a count of 3 you will be moving to a different area। 1 2 and 3। अब आप देखिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं। थिएटर हॉल में आप बैठे हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा स्टेज है जिस पर लाल रंग का कर्टन पड़ा हुआ है। और आप इस हॉल के अंदर जा रहे हैं और एक सीट पर विराजमान हो गए हैं। आप अकेले ही इस पूरे हॉल में हैं। असंख्य लोग हैं मगर वो जो आपको जानते नहीं हैं और आप भी किसी को जानते नहीं हैं। एक अनजान व्यक्ति की तरह आप इस सिनेमा हॉल में, एक थिएटर हॉल में बैठे हैं। सामने एक स्टेज है और वहाँ पर पर्दा है। पर्दे के पीछे कैरेक्टर्स रेडी हो रहे हैं अपने
अपने प्ले को करने के लिए। अब धीरे धीरे फोकस लाइट सीधा स्टेज पे बढ़ रही है और बारी की सारी लाइट्स धीमी होती जा रही हैं। अब आप देखिए कि स्टेज पर एक एक किरदार अलग अलग रूप से अपना रोल प्ले कर रहा है। कोई पिता का, कोई माता का, कोई हस्बैंड का, कोई वाइफ का, कोई बच्चे का। हर किरदार अपना रोल अदा कर रहा है। आप एक एक कैरेक्टर को देख पा रहे हैं और जब आप पूरा फोकस करते हैं तो आपके सामने वो कैरेक्टर्स अपना जो भी रोल कर रही हैं वो एकदम परफेक्ट नजर आता है। Since you are detached to the scene, you can see each and every person playing the role on the stage of theatre is perfectly fine, absolutely fine. हर एक का किरदार जैसे जैसे डायरेक्टर ने लाइंस दी हैं वैसे वैसे चल रहा है। आप और गहराई से एक एक किरदार को देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो भी किरदार हैं वो आपके ही अपने नियर और डियर वंस हैं। चाहे वो पिता हैं, माता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त है, सगे संबंधी हैं, कलीग्स हैं, वो सब इस स्टेज पर अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और आप दूर से देख रहे हैं। अब आपको समझ आ गई है कि उस परमात्मा ने, उस रब ने जैसा जैसा रोल इन्हें दिया है ये बाखूबी वैसा ही निभा रहे हैं। इनकी स्थिति और परिस्थिति से मेरी स्थिति, मेरी सेंसिटिविटी, मेरी सेंसिटिव कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आज इस थिएटर में बैठकर औरों के रोल को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी आदतों को देखते हुए ये समझ पाया हूँ कि ये एकदम परफेक्ट अपने ड्रामा अनुसार रोल प्ले कर रही हैं। तो मैं इनके कारण क्यों अपने आप को परेशान या उस स्थिति में देख पा रहा हूँ। इस थिएटर से अब एक स्पॉटलाइट सीधे मुझ पर पड़ रही है। सारी तरफ अंधेरा और पूरी स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ रही है। वो स्पॉटलाइट जैसे मुझे मेरे पास्ट डेज, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर्स में रिफ्लेक्ट करने को कह रही है। उन बातों को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को जिनकी वजह से ये छोटी छोटी सेंसिटिवनेस मेरे अंदर आती गई और वो मेरे व्यवहार में आज बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। To try to recall all the situations in your past so many years, past so many months and days or hours, wherein you can see that due to other people, other situation, others' behavior, my behavior is now so sensitive. मेरे इमोशंस जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे वो आज इस पल फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप अपने आप को उस हनुमान की तरह महसूस कीजिए जो अपनी शक्तियों को भूल गया था और इस पल में वापस अपनी सारी शक्तियों को उजागर कर रहा हूँ। मेरे अंदर उस परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं, दिव्य शक्तियाँ जो मुझे और भी सक्षम बना रही हैं मेरे इस शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सब तरफ के बिहेवियर से
मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। मेरे पांचों तत्व जो मेरे अंदर ही विराजमान हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मेरे अंदर आठों शक्तियां विराजमान हो रही हैं। देवी की अष्ट शक्ति मेरे अंदर भीतर भीतर विराजमान हो रही है। सहयोग करने की शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति विद्यमान है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति बहुत खूबी से मेरे अंदर आ रही है। समेटने की शक्ति, हर चीज को मैं समेट लेता हूँ, समेट कर उसे दे देता हूँ। सहयोग करने की, सहन करने की, समाने की शक्ति, इन सारी शक्तियों से मैं विद्यमान हूँ। इन आठों शक्तियों से मैं भरपूर हो रहा हूँ। ये शक्तियाँ मुझे बहुत बहुत हनुमान की तरह प्रबल कर रही हैं। मुझ में वो शक्तियाँ नजर आ रही हैं जैसे वीर हनुमान में थी। मैं अपने शरीर को हील कर सकने वाला वो हीलर हूँ। I am the healer for my body as I am a soul healer of my true body। और अब मैं अपने इस रक्त के संचार को देख रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह एक एक नसों से होते हुए बहुत शांति से बह रहा है। मैं पहले तो अपने इस शरीर से माफी मांग रहा हूँ कि मेरे कारण, मेरे इमोशंस के कारण, मेरे व्यवहार के कारण मेरे शरीर में ये गतिविधियाँ, ये हलचल आई है। मैंने ही अपने ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दिया है। जो कि नॉर्मल रेट से फ्लो हो रहा था उसे मेरे ही व्यवहार के कारण आज हाई होना पड़ रहा है। मैं अब अपने ब्लड के फ्लो को पूरे शरीर में शांत कर रहा हूँ। Try to see that the blood which is flowing throughout your body from head to toe is relaxing in each and every nerves which is flowing throughout your body. You can see yourself that the cells, the veins, the nerves wherein the blood is flowing, that blood is completely pure and is absolutely quiet and silently moving. मेरा बीपी मेरे अपने ही कंट्रोल में है। इन शक्तियों के साथ मैं अपने रक्त का संचार कर सकता हूँ। मैं अपने रक्त को बहुत शांति पूर्वक पूरे शरीर में बहता हुआ देख रहा हूँ। और यही फिर शक्ति मेरे गले में विराजमान उस नील कंठ पे पड़ रही है जो शंकर के समान मेरे अंदर है। शंकर का वो नील कंठ मेरे भी गले में विराजमान है। और वो नील कंठ मेरे इस थायराइड ग्लैंड को शांत कर रहा है। थायराइड ग्लैंड में जो भी गतिविधियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं वो सामान्य हो रही हैं। I can see that I am living a healthy life like a normal person without any disease। मैं इस योग से, परमात्मा की याद से अपने रोगों को भस्म कर रहा हूँ।
परमात्मा की दिव्य शक्ति, दिव्य किरणें मेरे सिर से होते हुए धीरे धीरे मेरी गर्दन से होते हुए, मेरे दोनों बाजुओं से होते हुए, मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए, मेरे दोनों पैरों तक, मेरी छाती तक, स्टमक, लिवर, किडनी, सारे सिस्टम से होते हुए दोनों पैरों तक पहुंच गई है। और मैं एकदम हील हो गया हूँ। इस योग की किरणों से मेरी सारी नेगेटिविटी भस्म होती जा रही है। मेरे आसपास का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दिव्य हो रहा है। मैं अपने आसपास एक बहुत बड़ा ऑरा देख रहा हूँ, दिव्यता का मेरे पूरे शरीर पे पड़ रहा है। और ये दिव्यता मेरे अंदर की नकारात्मक बातों को, सोच को, व्यवहार को भस्म कर रही है, हर तरह से भस्म। और ये काला धुआं धीरे धीरे पैरों से होते हुए पृथ्वी में बहुत नीचे, पृथ्वी के तले में जा रहा है। सारा नकारात्मक धुआं, सारी बीमारियों का, थायराइड, बीपी, सेंसिटिविटी और असंख्य जो भी मन के विचार हैं, नकारात्मक हैं, वो सब जैसे मेरे पैरों से होते हुए, जमीन से होते हुए अंदर और धंसते चले जा रहे हैं। और मैं एकदम हल्का, लाइट महसूस कर रहा हूँ। I can feel myself as light as I am, like a balloon, like a butterfly, like a kite, like a bird. मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। और अब वापस उसी जगह पर अपने आप को देख रहा हूँ जहाँ पर मैं विराजमान हूँ। On a count of 3, you are back to your place. 1, 2 and 3. और आप वापस उसी जगह पर, उसी स्थान पर विराजमान हैं। और आप अंत में अपने दोनों हाथों को बहुत जोर से रब करते हुए ऊष्मा को, इस ऊर्जा को आप अपने पूरे शरीर पर, चेहरे से होते हुए पूरे शरीर पर, थायराइड ग्लैंड्स पर, अपने पूरे शरीर पर इसे पास ऑन कीजिए। और ये प्रैक्टिस दिन में एक बार सोने से पहले अवश्य कीजिए और कम से कम 21 दिन बेनाकाई से कीजिए। और ये रिसर्च अपने ऊपर अवश्य कीजिए और इस रिसर्च का 21 दिन तक अपना चार्ट रखिए और देखिए कि क्या आपके व्यवहार में, क्या आपके फिजिकल फॉर्म में, क्या आपके सोशल, क्या आपके स्पिरिचुअल फॉर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।